नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फिजिक्स का सवाल रहने वाला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वीडियो जो है आपके लिए जो 12th एग्जाम में आएंगे या बिहार बोर्ड या सीबीएसई एग्जाम में हो, ये सवाल पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन होगा जो प्यारे बच्चों बहुत धाकर तरीके से होगा, जो धाकर तरीके से डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इसका एक्सप्लेनेशन इज मेजर की होगा सर, कि अगर बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चों। विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों अगर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर आपको फायदा होगा। अगर मंजिल तक जाना है तो विक्ट्री एकेडमी से ज्वाइन करना बहुत जरूरी होगा। विक्ट्री आईक्यू चैनल से अगर ज्वाइन करते तो मंजिल तक आपको जरूर ले जाया जाएगा, ताकि जो इस टॉपिक को हर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका जो डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों वो एकदम धाकड़ वे में होगा, बहुत अलग तरीके से होगा, जो एक एमसीक्यू के रूप में नहीं, ताकि उसको बहुत सारे उसमें क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, जो एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन है। और क्वेश्चन जो है ये क्लास 12th के लिए प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के 15 क्वेश्चन रहने वाले प्यारे बच्चों। इस 15 क्वेश्चन में कम से कम 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको बारीकी से इस वीडियो को समझना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला टॉपिक में चलते हैं प्यारे बच्चों। विक्ट्री आईक्यू चैनल से अगर नए होंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बेल आइकन दबा दें, ताकि जो नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। प्यारे बच्चों आप जानते नहीं प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्यारे बच्चों, जब भी डिसाइड होता है किसी पॉइंट चार्ज के प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करने के लिए प्यारे बच्चों हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब प्यारे बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? तो टेस्ट चार्ज के द्वारा जो प्यारे बच्चों, मान लीजिए टेस्ट चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे पी पे जो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस फोर्स का नाम क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जो यहां पे टेस्ट चार्ज लिए, जिस पॉइंट पी पे इस क्यू चार्ज के वजह से, ये सोर्स चार्ज जो क्यू है, इसके वजह से जो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और उसका जो रेशियो लेंगे, हमारा क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों क्या होता है? जो इस चार सोर्स ऑफ चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और जो टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसका रेशियो लेंगे प्यारे बच्चों, तो आएगा क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों। ये वेक्टर बराबर क्या हो गया? एफ बट्टा क्यू प्यारे बच्चों। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों तरफ प्यारे बच्चों, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, तो ई बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों? एफ बट्टा क्या आएगा? क्यू आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये एफ बट्टा क्यू जो प्यारे बच्चों है, ये हमारा जो है, ये किसी सोर्स चार्ज, किसी पॉइंट पे, ये उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर दो पॉइंट चार्जेस के बोले, किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से, ये क्या है? सोर्स चार्ज। क्या है? सोर्स चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों। कंडक्टर हो सकता है, रॉड हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, सबके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज हो, कोई पॉइंट चार्ज मान ली जो है क्यू चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी हो, अगर पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे लेट से एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो चार्ज जो होता है प्यारे बच्चों, चार्ज की वजह से फोर्स क्रिएट होता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन होगा
सो हम कह सकते प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन वही अगर निगेटिव चार्ज होता प्यारे बच्चों, निगेटिव चार्ज होता, ये प्लस माइनस क्यू चार्ज होता, पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट पी पॉइंट पे पहुंचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या करता है अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा प्यारे बच्चों। तो अगर इस डायरेक्शन का बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा, क्या होगा, इसका अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन के प्यारे बच्चों किसी भी पॉइंट चार्ज डायरेक्शन पता कर लिया मैंने। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, E बराबर एफ बट्टा क्यू, एफ मतलब कूलम्ब फोर्स प्यारे बच्चों, मतलब क्या होता है के क्यू बटा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ टेस्ट चार्ज हम क्या लिए, लेट्स एग्जांपल Q1 लिए, तो Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यह के Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर जनरल फॉर्म बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज क्या आएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर आएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E बराबर एफ क्यू, ई बराबर क्यू ई बराबर एफ बटा क्यू और ई बराबर क्यू बटा एफ, तो आंसर नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, बात दोनों बराबर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्यारे बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे करते डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं, सिग्मा से करते हैं। हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो इसको डिनोट करें किससे करेंगे, सिग्मा से करेंगे। सिग्मा ये कहता है प्यारे बच्चों किसी भी चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ऑन द एरिया होगा प्यारे बच्चों। अगर एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स एग्जांपल मान ली प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, सरफेस है, सरफेस पे मान ली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पे बोला जाएगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो इसका क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, क्यू निकालना होगा। तो क्यू बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा बराबर चार्ज बटा क्या होता है, एरिया होता है। तो सिग्मा क्यू बटा क्या आएगा, ए होगा प्यारे बच्चों। चार्ज बाई एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। अगर चार्ज लिखना होगा तो क्यू बराबर, अगर किसी का सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ले ए स्क्वायर है, क्या एरिया क्या बताओ, मान ली मीटर स्क्वायर हो चाहे क्या हो, ए स्क्वायर हो, एरिया कुछ भी हो, ए स्क्वायर हो चाहे ए हो। अगर चार्ज लिखना होगा तो सिग्मा इंटू क्या करेंगे, एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये चार्ज निकल जाएगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा तब प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज क्या है बताओ, ये क्या सिग्मा बटा क्यू बटा वॉल्यूम, गलत है, ये क्या सिग्मा बराबर क्यू इंटू एरिया, सिग्मा बराबर क्या होगा, चार्ज इंटू एरिया। ये भी क्या है, चार्ज बाई क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, ये भी क्या है, गलत हो गया। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सिग्मा बराबर क्या होगा, चार्ज बाई एरिया, क्यू बाई ए होगा प्यारे बच्चों, क्यू बाई ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सीखे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ई बराबर एफ बट्टा क्या होता है, क्यू होता। हमेशा याद रखना है यूनिट बताने के लिए। एफ मतलब क्या, फोर्स, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, बाई क्या हो गया, कूलॉम। अगर न्यूटन को भी अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा कूलॉम। ठीक है, एक तो इसका आंसर क्या आया, न्यूटन पर कूलॉम होगा, दूसरा क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या C-1, ये दोनों आंसर होगा प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एसआई यूनिट पूछेगा तब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, तो इसमें क्या होगा, न्यूटन कूलॉम नहीं होगा, न्यूटन पर कूलॉम स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन पर कूलॉम होगा। आंसर नंबर क्या होगा, 3 होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होते हैं प्यारे बच्चों। देखो किसी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल है प्यारे बच्चों, चार्ज पार्टिकल अगर कोई मीडियम नहीं है मतलब वैक्यूम केस हो तो उस समय जो है परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज घूमते बच्चे जो उसको जो परमिटिविटी जो होता है किसी मीडियम के बारे इंडिकेट करता है। ये मीडियम क्या, अगर परमिटिव फ्री स्पेस की बात करेंगे तो इसको डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों के एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, ये पता होना चाहिए। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 8.85 10 पे पावर -12 क्या होगा न्यूटन का वैल्यू हमारा 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेना ही प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, दो चार्ज लेना पड़ेगा भाई, दो चार्ज लो जिसका वैल्यू क्या हो बराबर हो लेकिन साइन एक दूसरे का अपोजिट हो, जिसको सेपरेट करना एक छोटे से डिस्टेंस में रखना होगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। मान ली क्या प्लस क्यू चार्ज प्यारे बच्चों है, दूसरा क्या है माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों के बीच क्या होगा, अगर प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच सेपरेटेड डिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, 2a होगा, तो ये दोनों के बीच डाइपोल बनेगा। डाइपोल तभी बनेगा प्यारे बच्चों जब यहां पे दोनों चार्ज का वैल्यू क्या हो, बराबर हो लेकिन एक दूसरे के साइन क्या हो, अपोजिट हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, प्लस क्यू से क्या होगा माइनस क्यू प्यारे बच्चों। अगर हम डायरेक्शन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जो होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या होगा, निगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। ये डायरेक्शन का बात करें प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बच्चों डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बच्चों क्या, पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पी से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर क्या होता है कि इधर चार्ज इनटू अ स्मॉल सेपरेटेड डिस्टेंस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो होगा वही उसका डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2a इंटू क्या होगा, Q होगा, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड लगाएंगे तब Q बराबर क्या आएगा, 2aq आएगा। मतलब चार्ज इंटू क्या होगा, चार्ज इंटू क्या होगा, लेंथ होगा, चार्ज इंटू क्या होगा, सेपरेटेड डिस्टेंस होगा। तो चार्ज की यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है कूलम, और एक मतलब क्या दूरी है, मतलब क्या होगा मीटर, तो इसका ये यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है प्यारे बच्चों। कूलॉम्स लॉ क्या होता है प्यारे बच्चों, हम सीखे कूलॉम्स लॉ में क्या सीखे कि फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों कि दो चार्जों के बीच, मान ली चार्ज क्या प्यारे बच्चों Q1 है, दूसरा चार्ज प्यारे बच्चों क्या है Q2 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है R1, क्या है R है। ये दोनों क्या आपस में रिपल्सिव फोर्स लगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ये दोनों की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R है। तो ये कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि चार्ज जो होगा, फोर्स जो होगा, दोनों चार्ज के मल्टीपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसका जो डिस्टेंस सेपरेटेड है फोर्स इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा। क्या स्क्वायर होगा, दोनों इक्वेशन प्यारे बच्चों हम रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, F बराबर क्या आएगा, Q1 Q2 बटा क्या आएगा, R स्क्वायर। लेकिन इसका क्या यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर Q1 से Q2 लग रहा है, अगर इतना क्या होगा, यहां पे अगर दूरी क्या लिया मैंने, Q1 से Q2 को फोर्स लग रहा है तो दूरी क्या होगा, R12 होगा, लेकिन फोर्स क्या होगा, F21 होगा। क्या होगा, F2, क्योंकि दूरी R1 से R2 ले रहा है प्यारे बच्चों, और फोर्स का वन जो दूसरे पे लग रहा है, मतलब फोर्स क्या हुआ, F21। ये क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा, मतलब R कैप, क्या होगा, R कैप होगा। ये प्यारे बच्चों क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, F21 वेक्टर बराबर क्या आएगा, K क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई क्या होगा, R स्क्वायर, ये R कैप होगा, फिर क्या होगा, R कैप। तो R क्या बच्चे क्या गया, R12, क्या है R12, तो इसका ही क्या होगा, यूनिट वेक्टर भी होगा, उसका ही क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। मतलब F21 बात करेंगे, वेक्टर क्या आएगा, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और क्या होगा यहाँ पे
Q1 Q2 बटा R1 को हम प्यारे बच्चों R1 के मैग्नीट्यूड के बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर, मतलब R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, Q इंटू R12 वेक्टर। अगर हम जनरल फॉर्म का बात करेंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q1 Q2 बटा क्या होगा, RQ इंटू R वेक्टर। कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या है, सी नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ इंटू R वेक्टर प्यारे बच्चों। ये मेरा क्या है, कूलॉम से वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो यहीं पे आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको क्या है एक्सप्लेन करो, ये नीट के सवाल में, नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों। ये आसान सवाल है नहीं प्यारे बच्चों, अगर समझना होगा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये बेसिक एक्सप्लेनेशन हम कूलॉम्स लॉ को ड्राइव किए प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला हम टॉपिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कूलॉम्स थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों। कूलॉम्स थ्योरम अभी पढ़े हुए हैं। अगर दो चार्ज के प्यारे बच्चों क्या है, अगर दो चार्ज को हम सेपरेट किया गया है Q1 और Q2 प्यारे बच्चों, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएगा, एक Q1 लगाए उस पर लगाएगा तो क्या लगेगा, F21 वेक्टर प्यारे बच्चों। अगर Q2 लगाता है Q1 पे, मतलब क्या, F12 प्यारे बच्चों वेक्टर। दोनों की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R है। तो जनरल फॉर्म अभी फॉर्मूला सीखे क्या प्यारे बच्चों, फोर्स बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा क्या होता है, R स्क्वायर। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹, 9 इंटू 10⁹9 क्या होगा, न्यूटन, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू प्यारे बच्चों, ठीक है। ये K का वैल्यू अगर बात करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे न्यूटन क्या है, न्यूटन मीटर क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे K का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि K बाई जो है, अगर हम सीखे यहाँ पे सिग्मा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। बच्चे बताइए कूलॉम्स जो लॉ है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ अकॉर्डिंग ये थ्योरम का क्या आंसर होगा, बताइए प्यारे बच्चों, क्या कूलॉम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या होगा, 6 क्या है, सिग्मा है, क्या है, सिग्मा। ये कूलॉम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है आपको बताने जा रहे हैं कि आपको पता नहीं। तो कूलॉम्स थ्योरम प्यारे बच्चों ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल, मान ली प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच दूसरे चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच फोर्स लगेंगे, बताओ रिपल्सिव फोर्स लगे, दोनों क्या है, दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो है इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे, दोनों के बीच सेपरेटेड दूरी क्या है, मान लिया क्या है, R है, ठीक है। तो ये जो सिग्मा क्या हमारा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा के वैल्यू क्या होता है, चार्ज बटा क्या होता है, एरिया होता है, चार्ज बटा एरिया। अब एरिया जब भी लेना है तो सरफेस के एरिया लेना, स्फेरिकल एरिया लेना होता है। तो कोई भी स्फेयर जिसका रेडियस R हो, ठीक है, क्या रेडियस R हो, तो इसका एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यही चार्ज के वैल्यू जो है कूलॉम्स के क्यू है सिग्मा के फॉर्मेट पे लिखना है। तो ये चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे सब मिला के है क्या, ये कूलॉम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सब मिलाकर यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है Q1 इंटू Q2 है, अब बाई क्या है यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर। तो चार्ज बाई क्या हो जाएगा, एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ चार्ज बाई जो एरिया है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, Q बटा A, अब बटा क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज बाई एरिया को क्या सिखाए अभी हम,
चार्ज बाह्य को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ये कूलॉम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ, Q1 इंटू Q2 क्या है, चार्ज है। ठीक है, हाँ चार्ज। 4 जो होता है क्योंकि जो कूलॉम्स फोर्स लगता है तो ए बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, ये वैल्यू पुट किया यहाँ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टिक रॉड इज रब विथ फूर एंड ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क। ठीक है, तो क्या होगा, प्लास्टिक रॉड को क्या है, फूर के साथ जो है रगड़ रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या रहे प्यारे बच्चों, और ग्लास रॉड को ये हम क्या है, सिल्क के साथ रगड़ रहे हैं। तो क्या होगा, ये प्लास्टिक एक क्या होगा पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा निगेटिव। ये भी पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा निगेटिव। दो चार्ज पार्टिकल अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए क्या है, रिपल्सन तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, मिक्स विथ ईच अदर, ये भी गलत है। क्या होगा, अट्रैक्ट विथ ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा, हाँ, अगर मान ली कि सेम चार्ज रहा, अगर पॉजिटिव चार्ज ए भी पॉजिटिव चार्ज रहा, ठीक है, अगर दोनों के दूरी सेपरेटेड क्या हो, आर हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है दूसरा क्या है निगेटिव है, तो ये प्लस वाला क्या करे, माइनस खींचेगा, मतलब माइनस वाला आपस में अपनी ओर क्या करेगा, वो खींचेगा। क्या करेगा, खींच लेगा। तो निगेटिव चार्ज अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल, एक दूसरे को दूर भगाता है। रिपल्सन और अपोजिट साइन रहेगा तो अट्रैक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगर कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट अटेन्स 1 कूलॉम। क्वेश्चन क्या है कि अगर बताओ ऑब्जेक्ट अटेन कर रहा है 1 कूलॉम चार्ज प्लस 1 कूलॉम चार्ज पार्टिकल। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट अटेन 1 कूलॉम ऑब्टेन कर रहा है चार्ज पार्टिकल, मान ली ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज कितना है, 1 कूलॉम। कितना है, 1 कूलॉम चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा क्यू है। कर रहा है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस होगा, कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज 1 कूलॉम क्यों आएगा, प्लस चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन भागता है। इलेक्ट्रॉन भागेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 1 कूलॉम चार्ज भागा तो इसका मतलब है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भागा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन भागा, इसका मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े होंगे, इस चैप्टर को जो है क्या करेंगे, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे बनाएंगे। क्या है कि अगर Q बराबर क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है वो प्लस माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। एन नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए जो होता है एन का वैल्यू निकालना है तो Q बटा क्या प्लस माइनस ई तो लिखेंगे, क्योंकि चार्ज वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए क्या लगाएंगे, मॉड लगाना पड़ेगा। तब प्लस माइनस क्या होगा, Q बटा ई आएगा, मतलब Q बटा ई होगा। ठीक है, चार्ज के वैल्यू कितना है, 1 कूलॉम। कितना है, 1 कूलॉम है, बाई इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम होगा। ठीक है, पॉइंट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10 हो जाएगा। डिवाइड करो, 2 5 10, यहां पे कितना आएगा, 16 है ना, 8 5। ठीक है, सब मिलाकर कितना आएगा, 0.625 10 पे पावर 19
मतलब 6.25 10 पावर 18 कूलम। कितना आएगा? 18 कूलम नहीं, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, तो कितना होगा? 6.25 10 पे पावर क्या होगा? 18 होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है? नंबर इलेक्ट्रॉन 6.25 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? वो भागेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? अगला, गॉस लॉ क्या होता है? देखिए, गॉस लॉ जानने से पहले गॉस लॉ क्या कहता है? किसी भी गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ जब भी होता है जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, जब तक क्या होगा? गॉस नहीं होगा। यहां ये क्या है? ये क्या है प्यारे बच्चों? बताओ, ये क्या है? इसको क्या बोलते? बताओ, क्या बोलते हैं? पाई। फाई। फाई क्या होता है प्यारे बच्चों? बताओ, फाई क्या होता है? क्या होता है जी? क्या होता है फाई? फाई यहां पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस फ्लक्स को आप जो है फ्लक्स के रिलेशन में बताना है। गॉस, गॉस एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया। बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा जब भी निकालेंगे तो जितना भी टोटल चार्ज होगा, क्या बोला कि कोई भी बताओ सरफेस, कोई भी बताओ इनक्लोज कंडक्टर हो चाहे सरफेस हो, इसमें जितना भी इनसाइड चार्ज होगा, मान ली Q1 चार्ज है प्लस Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ऊपर क्या Q4 है, Q5 है। ठीक है, अगर चार्ज जितने भी स्फीयर के अंदर या सरफेस के अंदर जितना भी इनक्लोज चार्ज होगा, इनक्लोज चार्ज का मतलब चार्ज रखो, उस पर क्या पर्दा मतलब चद्दर गिरा दो, मतलब कहने मतलब जो उसके अंदर का चार्ज आएगा, जो इनक्लोज चार्ज होगा, वही चार्ज को हम फ्लक्स में लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो गॉस क्या कहता है? जितना भी इनक्लोज सरफेस के अंदर जितना इनक्लोज चार्ज है उसमें 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? गॉस लॉ आएगा। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों होगा क्या कि फाई बराबर, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई बराबर क्या होगा कि टोटल चार्ज मतलब कि Q इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज होगा, अब बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा। Q/ε0, Q/ε0 आंसर क्या होगा? बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे फाई बराबर क्या होगा? अगर कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सरफेस के एरिया ए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? ई हो, क्या हो? ई हो, तो इसका जो फ्लक्स, तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर जानना हो। मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप है प्यारे बच्चों, क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। मान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर हम एरिया वेक्टर किसी भी अगर सरफेस पे एरिया वेक्टर बताना होगा, मान ली सरफेस मेरा ये है, अगर एरिया वेक्टर बताना होगा तो इसका जस्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये बाहर होगा। अगर सरफेस ए होगा तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की होगा। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? किसी भी प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन में होता है। तो अगर यहां पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर देखा जाएगा तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर इधर का बात करेंगे तो एरिया वेक्टर प्यारे बच्चों क्या है? इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इधर ही है, क्या है? इधर ही है। ऐसे कंडीशन अगर एंगल 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेकिन अगर यही परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एरिया वेक्टर उधर है और एरिया वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर है। यहां पे बताओ इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर है। ठीक है, तो फ्लक्स कहां कहां 0 होगा? फ्लक्स हमारा प्यारे बच्चों कहां होगा? फ्लक्स हमारा यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यहां थीटा क्या 0 डिग्री बन रहा है, यहां थीटा क्या 0 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों पोजीशन पे फ्लक्स होगा, लेकिन इस जगह पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? फाई बराबर 0, फाई बराबर 0, और यहां फाई बराबर क्या होगा? BA cos। क्या पास करेगा? हाँ,
हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अगर यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलना है, ये ना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोलना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना है, वहीं पे भागेगा जहां पे हमें सरफेस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा। जैसे आपको बताते हैं, आप क्वेश्चन बहुत अच्छा किए, क्वेश्चन ये किए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, ई बराबर एफ बटा क्या होता है, क्यू होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछना है, कोई भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहां होगा, जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा, वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम यहां पे देखा जाए, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है। अगर हम सरफेस का नाम दिया प्यारे बच्चों, ए नंबर दिया, और यहां पे दिया बी नंबर, यहां पे दिया मैंने सी नंबर, ठीक है। तो यहां पे एरिया वेक्टर क्या सबसे ज्यादा क्लोज है, बी पे थोड़ा क्या है कम, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां थोड़ा और कम है। मतलब जैसे से दूर जा रहे हैं, हमारा जो क्लोजनेस सब क्या है, फील्ड लाइंस क्या दूर होते जा रहा है। तो जितना ज्यादा क्लोज होगा, वहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब जो होगा फाई ए पे ज्यादा होगा, फाई बी पे ज्यादा, फिर फाई सी पे होगा। मतलब जितना ज्यादा क्लोज सरफेस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, फाई। बोलिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज डॉट डॉट है कि शेप ऑफ द सरफेस। क्वेश्चन ये है कि सरफेस का क्या होता है, डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, कि उसमें बताओ प्रोपोर्शनल होता है, ये बताना है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बताया मैंने, गॉस के अकॉर्डिंग कोई भी सरफेस हो, अगर चार्ज सीधे कहता है कि गॉस के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो सरफेस को, जो गॉसियन सरफेस बनेगा, एक हाइपोथेटिकल सरफेस होगा, जिसमें जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को क्या करेगा, इनक्लोज कर दे। क्या करेगा, इनक्लोज। अगर मान ली चार्ज है, इसको अगर हम घेरा बंदी कर दिए, ये क्या बनेगा, हाइपोथेटिकल सरफेस बनेगा। हाइपोथेटिकल सरफेस मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कोई डिपेंड ऐसा नहीं करता है। बस याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें यह डिपेंड करता है कि चार्ज उसमें इनक्लोज हुआ है कि नहीं। अगर चार्ज इनक्लोज हो गया तो इतना सोचो कि वो जो है उसका फ्लक्स होगा। अगर इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान ली मेरा सरफेस ऐसा है, ठीक है, और चार्ज मेरा क्या है, यहां क्यू है, ये क्या है, क्यू है, Q1 है, Q2 है, तो इसका फ्लक्स होगा। अगर मान ली जो है गॉसियन यहां सरफेस इधर बना हुआ है, चार्ज Q5 इधर है, अंदर में चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन यहां फ्लक्स होगा, फाई क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका शेप कैसा है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल है, जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। वो हाइपोथेटिकल है, उसका कोई स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, उसका सिर्फ मतलब इतना ही है कि चार्ज इनक्लोज है तो फ्लक्स होंगे, और हो बउआ तो फ्लक्स, नहीं हो तो बउआ झलक जाओ यहीं से, ठीक है, सीधा कहानी है इसका, ठीक है। मतलब कि इंडिपेंडेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है, 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बताए मैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ किसका घटे, एरिया के फ्लक्स वैल्यू बढ़ेगा घटेगा। हाँ अगर बताए एरिया फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या, फाई बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस है कि ई इंटू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा था, ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ये cos थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे ये cos थीटा आएगा। तो एरिया बढ़ेगा तब फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बताइए फाई क्या होगा, एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग रड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट रड है। तो मान ली कोई रड बना लीजिए, क्या बोल रहा है, कोई रड है जो इस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। मान ली इस पे चार्ज क्या है प्यारे बच्चों, प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो ये रॉड क्या है, बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, मतलब दोनों साइड से क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन हम अभी क्या है, दोनों साइड हम इनफाइनाइट रॉड नहीं लिया, दोनों साइड अभी हम इनफाइनाइट रॉड नहीं लिया, सिंपल सिंपली बहुत बड़ा रॉड है, ठीक है। अगर ये रॉड को आर दूरी पे रखे हैं, क्या दूरी रखे हैं, आर दूरी पे रखे हैं, अगर हम आर दूरी पे रखे हैं तो वैसे कंडीशन में, एक मिनट, वैसे कंडीशन में आर दूरी पे रखे हैं तो यहां पे इसके द्वारा, रॉड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, ये समझना है प्यारे बच्चों, ठीक है। मान ली रॉड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मान ली पॉइंट पी है, ये आर दूरी पे है, ये क्या है, पॉइंट पी है, ये आर दूरी पे रखा गया है। तो इस कॉर्नर पॉइंट से, इस कॉर्नर पॉइंट से छोटा सा एरिया काट, लेंथ काटेंगे, छोटा सा लेंथ यहां काटेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, भी सिमिलर टाइप का चीजें है, लेकिन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल इधर बन रहा है, एक बन रहा है, किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। दोनों के वजह से यहां पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा वन, क्या बन रहा है, थीटा वन, यहां क्या होगा, थीटा टू होगा। इन्फिनिटी रॉड होगा तो ऐसे जनरल फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये हमारा थीटा वन है, क्या है, थीटा टू है। ये क्या, ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है, इन्फिनिटी रॉड का। लेकिन अगर दोनों साइड अगर लॉन्ग रॉड हो जाए, अगर ये बहुत लंबा हो जाए तो ये वाला जो आर दूरी है ये बहुत नीचे, तो ये वाला धीरे स्लाइड करके क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये वाला कहने का मतलब है कि ये वाला जो रॉड है, क्या है, ये वाला जो रॉड है यहाँ है, ऐसे है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ऊपर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा वन भी 90 हो जाएगा, थीटा टू भी 90 हो जाएगा, दोनों इनफिनिटली रन हो गया। तब अगर दोनों क्या इनफिनिटली अगर क्या है लॉन्ग रन हो गया तो थीटा वन भी क्या होगा, 90 डिग्री, और थीटा टू भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को पुट करेंगे तो ई बराबर क्या लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बताओ, चार्ज बटा लेंथ, चार्ज बाई लेंथ होता है। तो क्या साइन 90 प्लस साइन 90 कितना आएगा, वैल्यू 112 कट जाएगा, तो क्या आएगा, लेमडा बाई क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्या, 2 से 2 कटेगा, तो लेमडा बाई क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर इनफिनिटी अगर रड होगा तब, ठीक है। अभी कोई सवाल नहीं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। मान ली प्यारे बच्चों ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, चार्ज क्यू है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये चार्ज क्यू है, तो ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा, इनसाइड, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक साइड क्या बना है, कंडक्टिंग मटेरियल जब भी होगा तो खींचेगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0। आंसर क्या होगा, सीधा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको कंटेंट क्रिएट करके देते जाएंगे। नहीं समझ में आया, मतलब क्या, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, उसमें क्या दोनों चार्जेज है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। अगर कंडक्टर एक साइड पॉजिटिव, दूसरे साइड क्या है, निगेटिव है, सब मिला के समान न्यूट्रल दिख रहा अभी, ठीक है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, भाग सकता है, भागे मतलब प्लस आएगा, और निकले बताओ निगेटिव चले जाएगा।
इसका मतलब प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करे बताओ, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, और ये रिपेल मतलब इधर आइए क्या अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट रिपेल दोनों करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल से पूछेगा। अगर बोले कंडक्टर की इनसाइड बोलेगा तब, अगर इस पे ऊपर चार्ज होगा प्लस क्यू चार्ज होगा, अगर दूरी आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सी ग्राफ सही है, ये सवाल आपके लिए है, आपको बनाना है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर दूरी पे। तो मान ली कोई पॉइंट चार्ज है प्यारे बच्चों, ठीक है, मान ली कोई पॉइंट चार्ज है, मान ली टेस्ट चार्ज क्यू है, इसको दूरी हम आर पे रखे हैं। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये दूरी कितना है, आर है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई बराबर क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर चार्ज और के कांस्टेंट कर दिया जाए तो ई क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर स्क्वायर। दुनिया में कोई भी ग्राफ अगर वाई बराबर इनवर्सली एक्स का हो, ग्राफ हमेशा क्या होता है, ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्यों होगा ऐसा प्यारे बच्चों, क्योंकि वाई ई क्या होगा, क्या इनवर्सली क्या है, एक बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आर के वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो जैसी पुट करें वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। एक बटा जीरो का स्क्वायर क्या देगा, इन्फिनिटी। मतलब जैसे जीरो पे वैल्यू क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा। मतलब यहां पे डिफाइन है दे तो ग्राफ बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ग्राफ बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ग्राफ बिल्कुल नहीं होगा, खत्म हो गया ऐसे ही। क्योंकि जीरो पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हुआ, मतलब ये जीरो जैसी पुट करें ग्राफ इन्फिनिटी पे फेंकेगा। तो जैसे जैसे वैल्यू का इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक वैल्यू क्या जाएगा, कम होते जाएगा। इससे ग्राफ क्या होगा, ए वाला ग्राफ हो जाएगा। हाँ, कट करेगा, लेकिन जो कट के इन्फिनिटी जाके टच कर जाएगा, वो जाके टच कर जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आए प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ग्राफ होगा। अभी आपको सिखा चुके प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो कहीं भी जो होगा कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, तो मान ली कोई कंडक्टिंग मटेरियल यहां पे है। ठीक है, अगर ये इसका रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, मान ली प्यारे बच्चों रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो अगर हम ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, अगर कंडक्टर है तो आपको पता है अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यहां जीरो से लेके आर तक का दूरी क्या होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये सरफेस पे क्या होगा, पी पे के क्यू बटा क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम दूरी को बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे, दूरी को बढ़ाएंगे। अगर दूरी अगर बढ़ा दिया जाए, अगर दूरी यहां पे पूछा जाएगा आर दूरी पे, अगर आर दूरी बोला जाए तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ई बराबर क्या आएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। मतलब ई जो होगा इनवर्सली क्या होगा, एक बटा आर स्क्वायर का होगा। मतलब इसमें तीन केस प्यारे बच्चों, पहला केस में क्या होगा, अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किसमें है, इसमें तो है नहीं। ठीक है, इसमें तो कुछ ना कुछ है, और इसमें भी क्या है, इसमें तो नॉन है। तो इसमें देखिए जीरो है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लाइन यहां भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ठीक है, और यहां सरफेस पे क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। मतलब यहां पे आर दूरी हो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वैल्यू क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। और जैसे जैसे दूरी जाएंगे इलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब यहां से ग्राफ क्या होगा, वैल्यू घटेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगा, सरफेस पे के क्यू बटा आर स्क्वायर, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू घटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टॉपिक 15 क्वेश्चन का मेरा सेशन चला प्यारे बच्चों। 15 क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ग्राफ नंबर 2, हाँ
स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ? यह स्ट्रेट लाइन क्यों ना किया? स्ट्रेट लाइन अगर होता तभी जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये ग्राफ तभी पॉसिबल, मतलब कि स्लोप क्या है, डिक्लाइन कर रहा है, स्लोप निगेटिव होता तब, तो स्लोप निगेटिव y बराबर एम एक्स इन द फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली 1/r² है, ठीक है। जैसे जीरो पुट करे वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ ऊपर टच करने की कोशिश करेगा, फिर ग्राफ वैल्यू क्या होगा, वैल्यू घटेगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब होता, जब ई क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, आर होता, -r होता, तो ग्राफ क्या नीचे आता, ठीक है, थीटा निगेटिव होता है, स्लोप निगेटिव वाला होता। लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल नहीं हो, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, कर्व लाइन होगा, ठीक है। सेशन 15 क्वेश्चन का सेशन डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th के एग्जाम में तो आएंगे, और साथ साथ जो है इसको हम नीट जेई को लेकर चलते हैं, ताकि ये क्वेश्चन तो बेसिकली जो नीट और जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कोशिश करते हैं, कोशिश कराएंगे कि आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी हो, बहुत अच्छा से हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। अगर नए होंगे, जितना ज्यादा शेयर कीजिए उतना ज्यादा विक्ट्री IQ चैनल आपको मदद करेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।